नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एमबीटी न्यूज से। दोस्तों, चुनावी चंदा का लिस्ट जैसे ही कि चुनाव आयोग ने सार्वजनिक किया, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जमकर की फटकार की मोदी को लगाई और मोदी को हो सकता है कि चुनाव लड़ने पर की पाबंदियां लग सकती है। बहुत बड़ी की सवाल और बहुत बड़ी की कयास है। दोस्तों, कि कहना नहीं चाहता कोई, लेकिन कहना पड़ रहा है। किसी भी तरीका से कि चुनावी चंदा को कि घोटाला करके और उसको स्पष्टीकरण कि नहीं करना चाहते था कि बीजेपी और बीजेपी के लोग, और एक दूसरे से जुड़ा हुआ तार। लेकिन सुप्रीम कोर्ट उस पर हावी होकर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को जैसे ही कि बोला कि आपको 24 घंटे के अंदर कि चुनावी लिस्ट चुनावी इलेक्ट्रिकल बॉन्ड का लिस्ट कि जारी कर देना है, आपको चुनाव आयोग को दे देना है और किसी तरीके से वो जारी हो जाए। तो उसके बाद तो देश में तहलका की मच गई और उसके बाद से बीजेपी खेमे के अंदर कि ऐसे की भावना और एक ऐसे की बात होने लगी कि अगर कि इसका खेल का राज अगर पता चल गया तो चुनाव की हार सकता है बीजेपी। तो इसके लिए कि लगातार की मेहनत होती रही। बीजेपी ने कि लगातार मेहनत किया और उसके बाद स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, चुनाव आयोग और कि बीजेपी के लोग मिलकर एक ऐसा राजनीति उसमें कि चले कि चुनाव आयोग भी लिस्ट जारी कर देगा। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने लिस्ट दे दिया, लेकिन हुआ क्या? कुछ नहीं हुआ। नाम कि मालूम कि हो गया कि कुछ ऐसी कंपनियां हैं जो लिस्ट चुनाव चंदा दी थी, लेकिन किसको दिया और किसने इस पैसे को भजाया, अभी तक इसका पर्दाफाश नहीं हो सकता है। और यह होने में हमको लगता है, आप भी पता कर सकते हैं, ऐसा लगता है कि चुनाव बीतने तक ही जाके फैसला हो गया कि किसको कितना मिला। इसके लिए मालूम है कितनी बड़ी की कीमत चुकानी पड़ी होगी। चुनाव आयोग बिल्कुल एकदम वैसा लिस्ट जारी किया है जैसा वो चाहता था। अब क्यों राष्ट्रपति को एक्शन लेना ना पड़े इसमें? अगर कि आपको समझ में आ रहा है, आपको लग रहा है कि हाँ कि गलत हुआ है, तो ठीक है, इस पर कि आप कह सकते हैं कि गलत हुआ है। लेकिन जरा आप सोचिए कि अगर कि गलत हुआ है तो उस पर एक्शन होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। चुनावी जो चंदा है उसका कि जब सुप्रीम कोर्ट का आदेश आ गया कि आप पूरा लिस्ट दीजिए और चुनाव आयोग सार्वजनिक करेगा, क्या आपको मालूम है कि गौतम अडानी का और कि अनिल अंबानी, धीरूभाई अंबानी, ऐसे लोगों का कि इस लिस्ट में जिक्र हुआ है? क्यों नहीं हुआ है? क्या ये लोग चंदा नहीं दिए हैं? कांग्रेस का आरोप गलत था, या जो चुनाव आयोग बोला था कि हमको जो लिस्ट मिलेगा हम उस हिसाब से वैसे नहीं कि उसको सार्वजनिक करेंगे, हम उसमें तब्दीलियां करेंगे। तो क्या हुआ कि रातों रात तब्दीलियां हो गई। जो 12 तारीख को मिला था और 15 तारीख को सार्वजनिक किया गया, 3-4 दिन का टाइम है। इसमें बहुत बड़ी तब्दीलियां हुई है और नहीं हुई है तो आप जांच कर सकते हैं कि क्या जो बड़े बड़े सुरमाओं का ओपोलो का नाम आ गया है, ओपोलो कंपनी आ गया है, जिंदल का नाम आ गया है, ऐसी ऐसी कंपनियों का नाम आया है। लेकिन अडानी ग्रुप से और अडानी, गौतम अडानी ऐसे अनिल अंबानी, तमाम कि अडानी अंबानी के ग्रुप से किसी प्रकार का कोई नाम नहीं आया है। तो क्या आपको लगता है कि ये लोग चंदा नहीं दिए हैं? ये लोग चंदा नहीं दिए हैं तो क्या ये लोग चाहते थे कि बीजेपी चुनाव न जीते? ऐसा नहीं है। इसमें बहुत बड़ा खेल है। इस खेल को समझना पड़ेगा, इस बात को जानना पड़ेगा, और उसी बात को जानने के लिए हम आज आप लोग को बता रहे हैं
कि इसी बात को लेकर के रोष में होकर के और उनको जो एक दिमाग अपसेट हो गया कि ऐसे देखिए कैसे देखिए गेम हो सकता है, राष्ट्रपति को एक्शन लेना पड़ा। और उसमें देखिए हमें एक बहुत महत्वपूर्ण ये विषय है कि ऐसा न हो सके कि चुनाव या तो ये कि लड़ने से मना कर दिया जाए या तो चुनाव बर्खास्त कर दी जाए, क्योंकि यह 2024 का चुनाव अंतिम चुनाव ये कि माना जा रहा है। ऐसा कानून ये कि बीजेपी ये कि लेके आ रही है, जिससे ये कि बताया जा रहा है कि यह कानून अंतिम ये चुनाव है, इसमें इसके बाद से चुनाव होने की कोई संभावना नहीं है। वन नेशन वन इलेक्शन लागू हो जाएगा। जब डिटेक्टर की मांग की जा सकती है देश में, और डिटेक्टर की मांग करने वाली 89% लोग हो सकते हैं, जबकि सभी लोग जो कि एक्चुअली बहुत ऐसे जो कि अगर 89% की तुलना करें तो 89% लोग नाराज हैं आज के शासन से, और 89% लोग जो कि डिटेक्टर की मांग करते हैं। और डिटेक्टर से पहले आप देखिए कितनी बड़ी की साजिश, कितनी बड़ी कि इसमें विशेष बातें हो रही है कि ऐसा जो कि लग रहा है कि एकदम बिल्कुल दिमाग से परे की बात है। ऐसा जो कि अगर संभव है, ऐसा जो कि हो सके कि अगर किसी का बात न माना जाए, एकदम मनमानी किया जाए, देश में तानाशाही का अंबार लगा दी जाए, तो उसके लिए रोकना बड़ी मुश्किल होगी। लेकिन जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट ने आदेश जारी किया और ये रोक दिया कि नहीं 12 घंटे के अंदर आपको ये इलेक्ट्रॉनिकल बॉन्ड का रिपोर्ट ये कि देना है, एसबीआई ने ये कि दिया। सुप्रीम कोर्ट ने जो काम करना था काम किया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने भी ये कि अपना काम करना था काम किया। लेकिन चुनाव आयोग किस तरीका से या बदलाव किया है, या किसी के दबाव में आकर के वैसे व्यक्तियों का नाम नहीं आया है, या वो लोग जे चंदा दिए नहीं है, इसका पर्दाफाश होना चाहिए। और इस मैटर को लेकर के देश का सर्वोच्च नागरिक, प्रथम नागरिक राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बड़ी कड़ी एक्शन में लेके हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है जो वन नेशन वन इलेक्शन की बात कही जाए, और इस तरीका के इस बार बार ऐसे जो कि घटना जो कि देश में जो कि घट रही है, तो इसको जो कि अंजाम देने का जो सिलसिला है, जो प्रक्रिया है, इस पर जो कि लगाम लगाई जाए। बड़े जो कि कुछ ऐसे जो कि विषय है जिस पर जो कि बात करना लोगों के लिए बड़ी दिक्कत परेशानी का सामना जो कि महसूस होता है। दोस्तों, मैं आप लोग से कहना चाहता हूं कि अगर हमारी बात समझ में आ रही है तो जो है कि आप हमारे चैनल को सपोर्ट करें, अगर नहीं तो जो है कि फिर ये कि वीडियो को पूरी जो कि वॉच करें, बातें समझ में आएगी। दोस्तों, मैं कहना चाहता हूं कि जब इलेक्ट्रिकल बॉन्ड की जब पर्दाफाश हो रही है, अभी तक यह बात सामने नहीं निकल करके आई कि किस राजनीतिक दल को कितना जो है कि पैसा मिला और किसने ये कितना पैसा जो कि दिया है, इसका जो कि पर्दाफाश अभी नहीं हुआ। 15 तारीख का डेट से समाप्त हो गया, और इधर जो बीजेपी के लोगों को ज्यादा किस बात की परेशानी है कि वह जल्द से जल्द जो कि चुनाव जो कि कराना चाहते हैं। तो इसमें जो कि आप बताएं कि क्या कोई गेम है या नहीं है। अगर गेम है तो उस गेम को समझना लोगों के लिए उचित है या अनुचित है, इस पर जो कि आपकी राय होनी चाहिए। आप अपनी राय जो कि हमें बता सकते हैं। हमें ऐसा नहीं लगता है कि किसी भी प्रकार से कोई भी ऐसा व्यक्ति होगा जो इस चुनावी चंदा खबर जानने से वंचित रहने का इच्छा रखता। वह चाहता होगा सभी व्यक्ति कि जितना जो कि चंदा जो कि किस पार्टी को किसने दिया, यह जो कि इसका पर्दाफाश जो कि होना चाहिए। लेकिन अभी तक ऐसा जो कि नहीं हो रहा है। अभी तो वो जनता को गोल गोल घुमाने का जो प्रयास हो रही है, इस पर क्या राष्ट्रपति को एक्शन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। अगर राष्ट्रपति एक्शन लेती हैं तो क्या वह गलत है या सही है, आप कमेंट में जरूर बताएं। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश चंद्रचूड़ जिस प्रकार से एक्शन लेकर के चुनावी बॉन्ड का जो पर्दाफाश जो किए हैं, इस बात का भी जो कि रिक्वेस्ट है
कि इस चीज को अभी पर्दाफाश होनी चाहिए कि किस व्यक्ति को कितना जो है कि परसेंटेज, कितना जो है कि चुनावी चंदा, कितना जो है कि पैसा जो किस पार्टी को मिला है, इसका होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। दोस्तों, आप हमारी बातों से सहमत हैं तो हमारे चैनल को विजिट करें और सब्सक्राइब जरूर करें। और तब तक के लिए धन्यवाद। आप हमारे चैनल पर बने रहें।